और बीजेपी पे जो कब्जा है वो एक व्यक्ति विशेष का है। पूरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़े नेता हैं आज की तारीख में भी, वो अगर बड़ा आप उन्हें माने तो वो विचारों की रोल सिर्फ यहीं तक सीमित कर दिया गया, मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये जो अकेला व्यक्ति है ये मनमर्जी से चलने वाला आदमी है। इसने रात के 12 बजे कह दिया जीएसटी लागू होगी और आज़ादी का दूसरा जश्न मनवा दिया। इसने कहा कि रात को 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे। इसने कभी किसी से कुछ पूछा है क्या? ये तो अपने आप में संसद में ताली पीट पीट के और वो जुमलेबाजी और नौटंकी आपको अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। भारत माता कहीं अपना सिर पीटती होगी कि ये 70 साल में ही ऐसे कैसे लोग आ गए कि जो डेमोक्रेसी यहाँ फलनी फूलनी चाहिए थी और देश को विकसित होने का मौका मिलता, उसे की जड़ों में इन्होंने मट्ठा डाल दिया है। कि हमारे साथ माने जाने एडवोकेट जो है संजय सिंह जी मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से सीजेआई ने जो ये बात कही है कितना सच मानते हैं और इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सीजेआई ने जो बयानबाजी करी है, जो बोला है, जो आज के समय में चल रहा है पक्ष विपक्ष नेताओं के बीच में, जो दुश्मनी के तौर पर देखा जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपके दर्शकों से भी कह रहा हूँ, श्रोताओं से भी कह रहा हूँ कि ये बहुत धैर्यपूर्वक शांति से सुनने वाली बात है, इसलिए इसमें मिर्च मसाले की उम्मीद ना करें। कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन की तो पहचान होगी, उसे व्यवस्था की तो पहचान होगी। उन्होंने जो दुनिया भर में लोकतंत्र चल रहा है और हमने जहाँ से ये लोकतंत्र अपनाया है, जो ये प्रक्रिया अपनाई है, जो ये प्रणाली अपनाई है, उसके बारे में उन्हें जानकारी होगी। तो ये उन्होंने उसके प्रकाश में कहा है, लेकिन इसके बारे में इसका क्या अर्थ निकल रहा है ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अब ये देखिए, ये किससे कहा गया है, किसके लिए कहा गया है? ये भारत के लिए कहा गया है। भारत का अगर आप पिछले 1000 साल का इतिहास देखें तो गुलामी का है। तो हमने पिछले 70 साल में हमने यही एक उम्मीद की थी कि हमारे पास बड़े दिमाग वाले लोग राजनीति में आएंगे और वो इस प्रणाली को समझेंगे, लोकतंत्र प्रणाली को, और संविधान के कार्य करने को समझेंगे, तो वो ये डेवलप करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस में मिसेस गांधी, नेहरू जी पॉलिटिक्स जानते थे और उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे काम करे, और मिसेस गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस कमज़ोर वक्त में, जब भारत कमज़ोर था, उसको बहुत ही शानदार तरीके से वो निकाल कर लाई और दुनिया में अपनी आवाज़ को सुनवाया और मनवाया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अब जो ये नए आए बीच में छोटे छोटे दलों के, कभी तीसरा मोर्चा के, कभी किसी के, तो इन लोगों के साथ क्या हुआ कि इनके साथ वो प्रणाली विकसित नहीं हो पाई। आज की तारीख में जो हो रहा है ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष होता है, दोनों का अपना पर्सनल कुछ भी नहीं होता है, दोनों अपने अपने सिद्धांतों से बंधे हुए थे। ब्रिटेन में आप देखिए दल बदल होता है क्या? अगर वहां पे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो ये कह के दिया कि मेरे सांसदों का मुझ पर विश्वास नहीं रहा, इस वजह से। हमारे सांसद तो प्रधानमंत्री के सामने बोल भी नहीं सकते। तो इंटरनल पॉलिटिक्स पार्टियों में खत्म हो गई और पक्ष और विपक्ष खत्म हो गया। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात, जब कांग्रेस की विचारधारा से भारत को मुक्त कराने की बात करके नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी दिल्ली की सत्ता में पहुंचे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 5 महीने बाद जो हरियाणा में इलेक्शन हुआ, उसमें से 10 सिटिंग एमपीज में से 5 को, जो विपक्ष के थे, 5 को कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब वो बीजेपी के सांसद हो गए। आज मैं किसी भी पार्टी की तरफ से लड़ूं, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, एकनाथ शिंदे नाम के जो साहब कभी ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, आज वो हालात के जरिए चढ़ के मुख्यमंत्री बन गए। तो वहाँ पे यही नहीं पता चलता कि जिसे हम वोट दे रहे हैं ये कब बिक जाएगा, कब डर जाएगा, कब ये अपने हित को ऊपर रखेगा और जनता को। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दूसरी चीज़, मान और सम्मान। तो मान सम्मान की तो हालत ये है कि मोदी जी ने ये सोचा, और बीजेपी की भी ये थिंकिंग है कि हम जिसका चाहें अपमान करें, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमसे कोई हमारी तरफ को उंगली उठा के बात ना करे। अभी आपने देखा संसद के अंदर उन्होंने कहा भाई ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, जुमलेबाज नहीं होगा। जुमलेबाज किसने कहा था अपने आप को? अमित जैन ने कहा था, गृह मंत्री ने, वर्तमान गृह मंत्री ने 15 लाख वाले मामले में कहा था कि ये तो जुमला है। जब यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था तो वो मेहनत का किसान, सिख किसान,
जो जिसका बेटा सरहद पर है, जिसका बेटा खेत में है, जब वो बूढ़े बुढ़िया यहाँ बैठे थे तो यही गोयल साहब, यही अग्रवाल साहब, यही जैन साहब इनको खालिस्तानी कहते थे। और मुसलमानों का तो बहुत बुरा हाल करा है। मुसलमान तो अगर मुंह भी खोले तो उसे तालिबानी और पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या कहते हैं। तो इन्होंने सम्मान अपना, ये सम्मान स्वाभिमान की बात नहीं करते हैं, ये अभिमानी लोग हैं, घमंडी लोग हैं। नहीं, सवाल यहाँ पर यह है, क्या आप भी ये देखते हैं कि जो राजनीति दुश्मनी है आज के समय पे? राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का समय चला गया, औरंगजेब का समय चला गया कि जहां सत्ता के लिए भाई भाई का दुश्मन बन रहा तो था। राजनीति विरोध कह लीजिए उसको। राजनीति में जो है विचारधाराओं की लड़ाई है। अब ये बिकाऊ माल है सारे के सारे, ये विचारधारा से थोड़ी बंधे हुए हैं, ये हित से बंधे हुए हैं, अपने हित से बंधे हुए हैं। एमपी बन गए, अब उनको वो देखते हैं मेरा हित कहाँ सुरक्षित है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में जो विरोध होना चाहिए, क्या उसको लगता है कि पर्सनली दुश्मनी करना सही रहेगा? अरे लोकतंत्र में इस पर्सनल दुश्मनी के लिए गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसा करा जा रहा है, इसीलिए सीजीआई कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। शाहीन बाग जाते थे तो सड़क की चिंता करवाते थे, ये नहीं देखते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस फ्रेमवर्क के ऊपर चोट मारेगा। अब भी कृषि कानूनों में भी था, ये इसी तरीके की बातें। तो कानून के करने काम वाले काम भी ये नहीं कर रहे। अभी जुबैर साहब वाले मामले में भी आपने देखा। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने करने के ही काम में नहीं कर रहा, ये रमन्ना साहब की तरफ से बहुत अच्छी बात है, पर उनकी बातों का देखो जनता सुनेगी क्यों, मानेगी कैसे और पालन कैसे करेगी, मुझे नहीं पता। जानते हैं कि एसएचओ की कीमत सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, तो नेता भी नहीं सुनेंगे। तो लोकतंत्र को खतरा अपनी जगह बरकरार है, बावजूद सीजीआई रमन्ना के ये बात कहने की। उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत समझदारी की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिन बाद कोई समझदारी की बात करी है, और इसे देश को धीरता गंभीरता से सुनना चाहिए, मानना चाहिए और अपनाना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो है संसद के अंदर जब कोई भी कानून पारित होता है, चाहे कोई भी बिल लाया जाता है, तो उसमें पक्ष विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी जो भी उसमें कमियां होती हैं वो निकल करके बाहर आती हैं, और उसके बाद ही जो इस पर अगला कदम उठाया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो है बिना विचार विमर्श के ही जो है पारित हो रहे हैं कानून। देखिए, मेजॉरिटी में है बीजेपी, इनकी सत्ता है, ठीक है ना। और बीजेपी पे जो कब्जा है वो एक व्यक्ति विशेष का है। पूरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़े नेता हैं आज की तारीख में भी, वो अगर बड़ा आप उन्हें माने तो वो विचारों की रोल सिर्फ यहीं तक सीमित कर दिया गया, मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इसके अलावा राजनाथ सिंह पिछले 8 साल में बेचारे कुछ बोले ही नहीं। तो वहाँ पे ये जो अकेला व्यक्ति है, ये मनमर्जी से चलने वाला आदमी है। इसने रात के 12 बजे कह दिया जीएसटी लागू होगी और आज़ादी का दूसरा जश्न मनवा दिया। इसने कहा कि रात को 12 बजे से नोट बंद हो जाएंगे। इसने कभी किसी से कुछ पूछा है क्या? ये तो अपने आप में संसद में ताली पीट पीट के और वो जुमलेबाजी और नौटंकी आपको अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। भारत माता कहीं अपना सिर पीटती होगी कि ये 70 साल में ही ऐसे कैसे लोग आ गए कि जो डेमोक्रेसी यहाँ फलनी फूलनी चाहिए थी और देश को विकसित होने का मौका मिलता, उसे की जड़ों में इन्होंने मट्ठा डाल दिया है।